अपने को जैसे कि अपन ने पीएच निकाले हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसमें किस तरह से अपन ने क्वेश्चंस करे थे, तो कुछ कुछ चीजें आपको लिंक करते हुए दिखाई देगी कि कहाँ पे क्या है। थोड़ा सा अपने को सोचना है। जैसे अगर एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पास में कि वो क्या करेगा, आपको सॉल्ट नहीं देगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सीधे यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, बहुत रेयर केसेस में होगा। वो कुछ रिएक्शंस करवाएगा, उस रिएक्शन से हमें समझना होगा कि किस टाइप का सॉल्ट है, कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा, फिर हम आगे के बारे में सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास में, फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, चलो सॉल्ट एंड पीएच भी निकाल लेते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है आपके पास में, सॉल्यूशन ऑफ 300 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 200 ml 0.3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो उसने हमें सॉल्ट का तो कहीं से कहीं तक जिक्र किया ही नहीं है, लेकिन हमें यहां से ये समझना होगा कि ये कौन है, एसिटिक एसिड किस टाइप का एक एसिड है, वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो किसका होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में और सॉल्ट बनाएंगे। फिर जो सॉल्ट बनेगा उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके बारे में सोचना है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। चलो, एसिटिक एसिड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें देगा CH3COONA प्लस वाटर। एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स निकालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स निकालो। निकालो जल्दी से। 300 ml दे रखा है, 0.2 मोलर है, तो इसके मिलीमोल्स कितने हुए एसिटिक एसिड के, आया समझ में कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करने होंगे, मिलीमोल्स एसिड और बेस के निकाल लो, फिर ये देखो कि इक्वल है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्यादा कोई कम हो, है ना, लेकिन अभी तो मेरे पास में दोनों ही क्या इक्वल है। तो ये 60 मिलीमोल्स खत्म हुआ, तो हमारे पास में सॉल्ट के कितने मिलीमोल्स आ गए, 60 आ गए सॉल्ट के। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकाल ली। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकाल ली, अगर मुझे समझ में आ गया तो मुझे पता है कि ये जो सॉल्ट है इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करवाना है मुझे। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अब क्या करवाऊं, अब जो सॉल्ट बना है, मतलब CH3COON है, CH3CO माइनस लिख सकती हूँ, उसका मुझे हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस OH माइनस। अब KH क्या होगा मेरा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का हमें KA गिवन होगा।
एसिटिक एसिड का के गिवन होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। गिवन है के ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसके लिए अब हम एक्सप्रेशंस कैसे लिख सकते हैं? के डब्ल्यू अपॉन, अच्छा अभी एक्सप्रेशंस लिखने से पहले तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करना पड़ेगा। कितनी कंसंट्रेशन आई थी आपकी? 0.12 आया था, तो ये 0.12 माइनस एक्स कर दो इससे, एक्स ये बन गया, एक्स ये बन गया। अब हम यहाँ से एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो के डब्ल्यू अपॉन के ए इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0.12 माइनस एक्स, अरे आया क्या? हाँ मैम। के डब्ल्यू हमें क्या लिखना है? हमेशा के डब्ल्यू 10⁻⁻14 लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10⁻⁻14 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.12 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स को नेग्लेक्ट करके एक्स का वैल्यू निकालो, जरा करो अब आगे का सॉल्व। हाँ हाँ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो मैं यहाँ से क्या ये लिख सकती हूँ? 10⁻⁹ अपॉन 1.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.12। देख लेना भाई कोई गड़बड़ नहीं हुई हो। करो जल्दी से सॉल्व, एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आओ। तो एक टाइप ये हो गया हमारा रिएक्शन का या क्वेश्चन का। और कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन? दूसरा टाइप ये होता है हमारा, फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt and pH of resulting solution। सॉल्यूशन है हमारे पास में 300 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 300 ml 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और के ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 10⁻⁻5। तो देखो अगेन वही कहानी होगी कि मेरे पास में क्या गिवन है? सॉल्ट बनाना पड़ेगा, एसिड और बेस दे रखा है बेटा। तो मैं यहाँ पे एसिड कौन सा है मेरा? एसिटिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या इसके मिलीमोल्स निकालो पहले जल्दी से, कहानी तो वही है हमारी। मिलीमोल्स निकाल के बताओ जल्दी से। ओके 30 इसके आ गए। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या 60 आए? वेरी गुड डामरे। अब देखो इसके 30 मिलीमोल से इसके 60 मिलीमोल से, मतलब इसमें किसका रोल आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। इसके 30 को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से मेरे पास में कितना बचा? 30। क्लियर हुआ? तो बनेगा सॉल्ट कितना? 30। अरे आई ना बात समझ में? तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था? हाँ मैम। दोनों ही खत्म हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में बेस बच रहा है और सॉल्ट ये है, तो बेस के रिस्पेक्ट में। तो अब मुझे जो कंसंट्रेशन निकालनी होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों की निकालनी पड़ेगी। निकालो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये 30/600, ये भी 30/600, एक ही आ जाएगा 0.05, 0.05 आया क्या? ठीक है, अब क्या करें? अब हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? वीक बेस का, क्योंकि ये अब कौन सा केस हो गया हमारा? ये केस हो गया मेरा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस था। तो बस अब आगे मुझे क्या करना है? CH3COO माइनस प्लस H2O, यहाँ पे CH3COOH प्लस OH माइनस। तो ये कौन सा वाला केस बन जाएगा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी OH आएगा ना? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0.05 माइनस एक्स, इधर x, और OH क्या आ जाएगा? x प्लस 0.05, इस टाइप का किया था अपन ने कल। अब आगे सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो पूछना। ये मैंने प्लस में क्यों कर दिया है? याद आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी OH की कंसंट्रेशन आएगी, जो कि कितनी है? 0.05 है। निकालो आगे की कहानी, जल्दी करो भाई, x निकालो जल्दी से। KH क्या लिखेंगे हम? वही KW/K, तो KW/KA इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस x। तो यहाँ से 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5 कितना आता है? (10⁻⁹) आया। अब देखो आपको यहाँ पे क्या क्या ये नेग्लेक्ट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। ये भी नेग्लेक्ट, तो मेरे पास में x की जो वैल्यू आई वो क्या जाएगी? 10⁻⁹ ही आ जाएगा x। दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा? x/c। x मेरा आया है 10⁻⁹, c कितना दे रखा है? 0.05। यहां से आप ये निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 0.05, तो 0.05 के रिस्पेक्ट में मैंने x को नेग्लेक्ट माना है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻2। तो POH क्या हो जाएगा? POH विल बी 2 माइनस log 5। POH निकाल लो तो pH आ जाएगा। करो जल्दी से। हाँ मैम आया। इतना तो मैंने बता दिया। अब क्या है? log 5 की वैल्यू रखो, POH निकालो, POH आ जाएगा तो pH भी आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ हाँ तो मैम। बताओ क्या आया? हाँ स्ट्रॉन्ग बेस था ना, तो बट ऑब्वियस है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो तो क्या होगा? बेसिक होगा। हाँ मैम। तो एक ये आपका आया, और एक टाइप का बताते हैं और क्या हो सकता है। इसको स्क्रीनशॉट लो। हमने यहाँ पे क्या कर दिया था कि ऐसा कंसंट्रेशन सेट किया था, वैल्यू ऐसे ली थी कि मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बच रहा था, मतलब बेस बच रहा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास में ये एसिटिक एसिड बच जाए, उल्टा भी हो सकता था ना। हाँ मैम। तो एक केस वैसा हो सकता है आपका, तो उस केसेस में फिर हम क्या करेंगे? H प्लस की जहां पे अपन H करते थे प्लस ना, की। H प्लस की कंसंट्रेशन को ऐड करके आगे करते थे। हाँ मैम। हाँ, तो एक टाइप ये हो सकता है आपका। क्लियर? और एक हाँ टाइप और क्या हो सकता है सबसे आसान, कि वो सीधे ही सॉल्ट दे दे
और आपको आगे की कहानी पूछे तो वो भी एक क्वेश्चन में करवा देती हूँ। हाँ मैम। फाइंड pH and degree of hydrolysis of 0.2 molar Na सॉल्यूशन, ऐसे दे दिया उसने। तो सीधे मेरे पास में ये क्या आ गया, Na सॉल्ट आ गया। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करवाना है, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। यहाँ पे गिवन K ऑफ HA होगा मेरे पास में 10 की पावर -5। तो अब देखो अगेन यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो क्या Na किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस A माइनस में। तो Na प्लस का तो हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाएंगे क्योंकि स्पेक्टेटर है, तो A माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा। अब उसमें भी ऐसा आपको फाइंड करना पड़ेगा कि फर्दर किसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो आपको A माइनस का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ से मेरे पास में क्या बनेगा, HA प्लस OH माइनस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर दे रखी है। बस आगे अब देखो, कर लो जरा, सीधे कर लेना है ये तो अपने को। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा। KH क्या हो जाएगा बेटा मेरा, KW अपन K हो जाएगा, मतलब वही 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -5, दैट इज 10 की पावर -9। बस ये एक बार ध्यान रखना कि KW हमेशा 10 की पावर -14 ही, इसलिए मैंने कहा था कि अगर KH का एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, ये 10 की पावर -9 रखो, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपन में 0.2 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स आपका नेग्लिजिबल होगा। तो डिग्री ऑफ एक्स निकाल लो पहले, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.41 into 10 raised to -5। एक्स कितना आया, 1.41 into 10 raised to -5। 1.4 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर। अब एक्स आ गया, तो फिर एक्स आ गया तो DOH जाएगा, और जो x है मतलब वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH हो जाएगा, मतलब POH हो जाएगा। हाँ मैम। निकालो pH कितना आता है इसका, सेवन इंटू 10 raised to -5। क्या 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 निकाला, नहीं DOH। ओके DOH आई 7 इंटू 10 की पावर -5। हाँ ठीक है, लॉग से pH निकाल ले, फोर 4.15। हाँ 4.15। pH या POH, और POH pH 9.84। तो मेरे पास में मतलब ये Na जो था, Na ये किसका होगा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक आया ना नेचर। हाँ मैम। चलो तो ये एक और टाइप हो गया। तो इतने टाइप, जो थर्ड टाइप मैंने बोला था ना कि जिसमें एसिड को बचा दे, तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिएगा, बफर के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा यहाँ से नहीं ले रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने ज्यादा में ले लिया था, सोडियम एसिटिक एसिड को मैंने कम अमाउंट में लिया था। तो जब उसका उल्टा केस होगा तो उसके पहले हमें थोड़ा सा बफर के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन अभी अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ लें एक साथ पूरा, फिर बफर अलग से पढ़ाऊंगी मैं। अब जैसे कि मेरे पास में पॉली आयंस आ गए, तो नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ
salt having, ये भी अपन ने करा है, पॉली आयन, जैसे पॉली एसिड, पॉलीबेस, पॉलीप्रोटिक का करा ना अपन ने, जस्ट लाइक, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा कि एक से ज्यादा आयन, जैसे HS माइनस हो गया, H2S हो गया, उस केस में हमें देखना होगा। तो क्वेश्चन के फॉर्म में समझाती हूँ। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, H2S and pH of solution of 0.1 मोलर सोडियम सल्फाइड, ये मेरे पास में। तो यहाँ पे अगेन Na प्लस बनेगा, स्पेक्टेटर होगा, उसको तो हम छोड़ देंगे। तो हमारी जो हाइड्रोलाइसिस होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? S-2 से। ठीक है, आपके पास में गिवन है Ka1 है 10 की पावर -7 और Ka2 है 10 की पावर -13 फॉर H2S। सबसे पहले वही Na2S ब्रेक होगा किसमें? Na प्लस प्लस S-2 में। S-2 का हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो अब यहाँ से अंडरस्टूड रहेगा कि Ka2 कहाँ आएगा, जहां दो, यहाँ पे -2 है मतलब Ka2 ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले S-2 का हाइड्रोलाइसिस हुआ, वाटर के साथ में रिएक्शन की, तो क्या बनेगा? सुबह समझाया भी था, HS माइनस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे हम लिखेंगे KW अपॉन Ka1 कि Ka2 फिर ये आया HS माइनस, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? KW अपॉन Ka1। तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि भैया यहाँ पे -2 है, मतलब ये Ka2 रहेगा, यहाँ पे -1 है। वही ना कि कौन से वाला एसिड हाइड्रोजन अपन ने निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाँ मैम। H2S प्लस OH माइनस, सिंपल। तो अब क्या करना है देख लो, OH आया है यहाँ पे। कितनी कंसंट्रेशन थी भाई इसकी? 0.1। तो यहाँ से ये 0.1 से स्टार्ट होता है, 0.1 माइनस x। अभी ये x बना, ये y बना, इधर x माइनस y, ये कितना बना? y। तो ये x प्लस y हो गया, ये भी x प्लस y हो गया। अरे कौन है भाई? नहीं नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे गलत लिख दिया, मतलब गलत प्लेस पे लिख दिया। एक्स माइनस वाई हाँ आएगा वही वही दोनों वही तरफ। वही, मैंने ये इसको OH माइनस समझ लिया था। 0.1 माइनस, ये पहले x तो बनेगा, ये आपका x माइनस वाई होगा, ये आपका y होगा, ठीक है, और ये भी y। तो ये x प्लस हो गया, ये भी आपका x प्लस वाई हो गया, ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा। हो गया सब? हो गया। तो अब यहाँ से सबसे पहले ये देख लो Ka1 और Ka2 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है अपने को कि ये बहुत ज्यादा है। KW अपॉन Ka2 ज्यादा है KW अपॉन Ka1 से, तो इसका मतलब x भी ज्यादा होगा y से। अब आगे का सॉल्व करो जल्दी से, वैल्यू पुट करके। x निकाल लो, y निकाल लो, काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ से KW अपन K2, y तो आपका नेग्लेक्ट हो रहा है क्योंकि x बड़ा है, तो ये गया, ये गया, लेकिन ये नेग्लेक्ट नहीं होगा ना।
तो मेरे पास में यहाँ से के डब्ल्यू कितना दे रखा है, के ए 2 दे रखा है 10 की पावर -13 तो 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आया बता देना। अरे कौन परेशान आत्मा है भाई। आया क्या? तो इतना सब सॉल्व करते, अब एक्स ही तो निकालना है भाई, निकाल लो यार जल्दी, कैसे कर रहे हो? चलो जब तक मैं ऊपर तुम्हारे लिए भाई निकाल के रखती हूँ। ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए 2, सॉरी के ए 1, इट विल बी इक्वल टू y x प्लस y और x माइनस y। तो ये तो y तो आपका पहले ही, ये तो, और ये भी आपका 0, तो यहाँ से y बचा। और के डब्ल्यू आपको दे रखा है 10 की पावर -14 ये होता है, और के 1 है आपका 10 की पावर -7, मतलब y इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर -7। हो जाएगा भाई, देख लो। अब आगे की कहानी तुम्हें खुद को करनी है। हो जाएगा मैम। क्या लगाते हो छोटी छोटी चीज सॉल्व करने में? क्योंकि इस टाइप के सवाल अपन ने जब कल किए थे, तो अब जब x और y निकल के आ जाता है, तो आपको देख लो यहाँ पे क्या क्या है, किस किस की कंसंट्रेशन पूछी है। x माइनस वाई एच की कंसंट्रेशन आ जाएगा, H2S आपके पास में, मतलब y की कंसंट्रेशन आएगी, तो H2S, तो H2S की कंसंट्रेशन तो आई गई आपके पास में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ मैम। अब खुद से पूरा लिखना, मुझे पूछना मत। अब से पूछता है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड pH in 0.1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कितने OH यहाँ पे निकलेंगे? जितने हैं उतने ही निकलेंगे ना। OH निकलेंगे तो आपको क्या गिवन होगा? Kb1 Kb2 Kb3 गिवन होगा। तो Kb1 Kb2 Kb3, Kb1 है हमारे पास में 10 की पावर -5, Kb2 है 10 की पावर -8, Kb3 है 10 की पावर -11। निकालियो। अब मैं पूरा, मुझे सब कुछ चाहिए, एक्स वाई सब चाहिए इसमें, है ना, सब कैलकुलेशन चाहिए, बहुत आलसी वाला। मैं जब यहाँ पे के
B1 KB2 KB3 लिखा है तो वो समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन से वैल्यू पुट करना है। तो मैं अभी बताइए कि आप आयंस देख लिया करो। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम +3 आपका हाइड्रोलाइज होगा। तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlOH +2 है ना, H+। तो यहाँ पे जो KH आएगा वो क्या आ जाएगा अपना KW/KB3। फिर दूसरा इसका आगे लेके चलेंगे तो AlOH +2 इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये क्या बनाएगा AlOH2 प्लस में H+। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा KW/KB2। फिर क्या होगा AlOH2 +1 है, हाँ, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो और बना दो AlOH होल थ्राइस, यही अपने को बनाना है। और साथ में क्या बन जाएगा H+। अब इसकी कंसंट्रेशन से लेके चलो कि 0.1 लिखूं -x, तो ये कितना हो जाएगा अभी x। ये क्या हो जाएगा x - y, y, y - z, मैम z। x+y होगा ना, x+। कर रहे हैं बेटा, कर रहे सब कर रहे हैं अभी। 0.1 ये हो गया x - y, y - z हो गया, x Z। बना तो ये हो जाएगा मेरा x + y, सॉरी ये एलो है ना तो x - y हो जाएगा, x - y। यहाँ पे क्या लिख दूं x + y X plus + Y, z। ये आपका क्या हो जाएगा x + y X plus + Y plus z। Z, ये x + y plus + Y plus z। Z, ठीक है, Y अब minus Z, ये क्या हो जाएगा y y माइनस - z हो गया। Z। हाँ, तो पहला KW/KB3 के लिए एक्सप्रेशन, इसमें नेगलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, पहले बता दूं मैं, नेगलेक्ट करने बैठ जाओ। अपॉन 0.1 - x, तो इस x को नेगलेक्ट नहीं करना है, ऊपर सब नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ये आ जाएगा मेरा KW दे रखा है कितना, KB3 आपका 10⁻11 है, तो हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू x² अपॉन 0.1 - x। यहाँ से x निकालो, फिर y निकालना, z निकालना। हाँ मैम। करो। एक बार फिर से ट्राई कर डामरे, कहीं गलती हुई है क्या? हाँ दिखता। x की वैल्यू देख, तूने जो निकाली ना वही मान लेते मैम हैं। राइट है। राइट है, नहीं कितना है मतलब बोल फिर हाँ, से। 9.5 9.5 into 10⁻³ 10⁻⁻। 3। अगर ये x आया, y क्या आएगा फिर, y भी निकाल लिया क्या? नहीं बाकी। चलो y निकालते हैं, ये याद रखियो, ये x की वैल्यू याद रखना क्योंकि आगे काम पड़ेगी अपने को। लिख लेते हैं यहाँ पे 9.5 × 10⁻³ ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आएगा, KW/KB2 इज इक्वल टू y y minus - Z z
into x plus y plus z हाँ upon x minus x माइनस वाई। तो के डब्ल्यू कितना दे रखा था आपको, 10 की पावर, के बी 2 दे रखा था 10 की पावर -8 है ना। तो ये हो जाएगा, ये सब नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से मेरे पास में y तो सीधा 10 की पावर -6 आ जाएगा। हाँ अब के डब्ल्यू अपॉन के बी 1 z इंटू z प्लस एक्स प्लस वाई, y माइनस जेड, ये यहाँ से आया 10 की पावर के डब्ल्यू था 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर के बी 1 दे रखा था 10 की पावर -5 मतलब 10 की पावर -9। 9 फिर से मेरे पास में ये z जाएगा y जाएगा, तो ऊपर मेरे पास x इंटू जेड अपॉन वाई, तो z क्या हो जाएगा y अपॉन x इंटू 10 की पावर -9। इसलिए बोला था कि x की वैल्यू याद रखना। तो यहाँ से z जाएगा, जब x y z आ जाएगा तो फिर बाकी की कहानी करते रहना। हाँ मैम ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क है कि तुम्हें एनसीईआरटी से थोड़ा बफर के बारे में पढ़ना है। कल सुबह जब क्लास लगेगी तो पहले मैं बफर और एम्फोथेरिक सॉल्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, थ्योरेटिकल भी है और उसके एग्जांपल्स में पूछते हैं कौन से टाइप का बफर है ना। उसके बाद आगे की चीजें हम कल सुबह करेंगे, और संडे को भी इस बार क्लास रहेगी, संडे को ये खत्म हो जाएगा आने की इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, बाय बाय।